हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। आज हम लोग करेंगे सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th वर्कशीट नंबर 70 करेंगे आज हम लोग दोस्तों। और डेटेड रहेगा आपका ये 21/12/2020। इसका जो मेन आज टॉपिक होने वाला है, जो चैप्टर है हमारा आवर एनवायरनमेंट, और उसका जो मेन टॉपिक है इकोसिस्टम। एक्चुअली इकोसिस्टम क्या होता है, लिखा हुआ है द एंटायर इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म in an area together with the non-living constituents of the environment from the ecosystem। ठीक है, इसके जो आगे दिया हुआ है दोस्तों कि जो इकोसिस्टम के जो टाइप्स है वो क्या क्या है। जैसे कि नेचुरल इकोसिस्टम होता है। नेचुरल इकोसिस्टम में क्या क्या होता है, पॉन्ड है, फॉरेस्ट है, लेक है, ये सभी नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं। ठीक, उसके बाद जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, जैसे कि क्रॉप फील्ड, ठीक है, एक्वेरियम हो गया, गार्डन हो गया, ये सभी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं। अब इसकी कुछ वैरायटीज़ दे रखी है, जैसे कि उसके कंपोनेंट्स वगैरह क्या क्या होते हैं दिया हुआ है कि द कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, ये दो पार्ट में बांटा हुआ है। अबायोटिक कंपोनेंट जैसे कि एयर, वाटर, लैंड। दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट जैसे प्लांट एंड एनिमल। इसको भी फिर फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर। ठीक है, और जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर भी 4 तरह के होते हैं। ठीक, जैसे कि हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स, कार्निवोर्स, पैरासाइट्स, ये 4 वैरायटीज़ होती है। ये 4 वैरायटीज़ होती क्या क्या है उनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। दिया हुआ है द अबायोटिक कंपोनेंट्स, वो कंपोनेंट्स जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि वाटर, लैंड, लाइट, टेम्परेचर एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे के सारे अबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अगला हमारा बायोटिक कंपोनेंट्स। ये क्या होता है दोस्तों, जो जिंदा रहते हैं, जो जीवित रहते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया, फंगी एक्सेट्रा, जो कि जिंदा रहते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। उसके बाद जो दोस्तों हमें दिया हुआ है, जो बायोटिक कंपोनेंट्स है, जो जीवित रहते हैं, जिंदा रहते हैं, जिंदा रहने के लिए उन्हें खाना चाहिए होता है, और उन खाने का जो लेवल होता है उनका हर किसी का अलग अलग का लेवल। कोई शाकाहारी होता है, कोई मांसाहारी है, कोई सर्वाहारी है। ठीक है ना, जो आपने हिंदी में सुना होगा, इंग्लिश में जैसे हम बोलते हैं हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, पैरासाइट्स। ठीक है, ये सब होता है दोस्तों। तो जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या होता है, जो हरे पेड़ पौधे को, ध्यान देना, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी कैन प्रोड्यूस देयर ऑन फूड यूजिंग अबायोटिक कंपोनेंट्स। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जो प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं, उन सभी को हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है, जितने भी हरे कलर के जो पेड़ पौधे होते हैं उन सभी को हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं। उनको कौन कंज्यूम करता है, जैसे कि हिरन वगैरह कंज्यूम करता है, खरगोश वगैरह कंज्यूम करता है। ठीक है, तो ये सब उसके कंज्यूमर्स हो गए। बहुत सारी वैरायटी। और जो कंज्यूमर है, इन कंज्यूमर की भी अपनी अलग अलग वैरायटी है। कुछ वो कंज्यूमर होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, कुछ वो कंज्यूमर्स होते हैं जैसे कि शाकाहारी होते हैं, यानी कि हर्बीवोर्स होते हैं, जैसे कि हिरन हो गए, आपका ये हिरन हो गया, ये बकरी हो गई, गोट वगैरह हो गए। ठीक, और जो कार्निवोर्स हो गए, यानी कि टाइगर, लायन, क्रोकोडाइल, हाइना, ठीक है ना, और भी बहुत सारे हैं। तो ये सारे सारे कार्निवोर्स हो गए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं। और जो ओमनीवोर्स होते हैं वो दोनों होते हैं, जो प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, जैसे कि जस्ट लाइक अ ह्यूमन हो गया, कुत्ता हो गया। ठीक है ना, तो और भी कुछ तरह के जानवर्स हैं। ठीक, और एक कौवा हो गया, जो क्रो वगैरह होते हैं वो होते हैं। फिर उसके बाद जो पैरासाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके अंदर रहते हैं और उनके अंदर रह के उन्हें खाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे कि जो सर में जो हमारे जुएँ होते हैं, लाइस वगैरह होते हैं ना, जुएँ एक एग्जाम्पल है उसका। और जो अमर बेल जो पेड़ पौधों पे जो लगता है ना, जो ऐसे लंबी लंबी सी जो बेल होती है लगी हुई, उसे हम लोग ये कैस्कुटा कहते हैं। ठीक, वो क्या होता है कि जो पेड़ पौधे जो खाना बनाते हैं उसी से अपना न्यूट्रिशन वो लोग एब्जॉर्ब करते हैं। और डीकम्पोजर क्या होते हैं, जैसे जो डीकम्पोजर जो भी वेस्ट मटेरियल जो बचता है, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी जो है, जो वेस्ट मटेरियल जो बचता है, ठीक, उसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है ना, उसे कंज्यूम करते हैं। ठीक, उसके बाद जो अगला जो टॉपिक दे रखा है दोस्तों इसके अंदर, वो है फूड चेन का।
जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फूड चेन का क्या दे रखा है कि जो सबसे जो बॉटम लेवल पे जो होता है वो होता है ग्रास, मतलब घास फूस, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, उसको फिर हिरण वगैरह खा लेता है, ठीक है, और उसको लायंस वगैरह, लायंस टाइगर्स वगैरह सब ये सब खा लेते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है दोस्तों वो है 10% लॉ। ये ध्यान देना आपको दोस्तों। 10% लॉ क्या होता है? सपोज करो कि पेड़ पौधों ने खाना बनाया, मान लो 1000 खाना बनाने के बाद उसके अंदर एनर्जी आई 1000 जूल की, उसे उसे खा लिया उसने हिरण ने, ठीक है, डियर ने उसे खा लिया। तो डियर अगर घास जो पेड़ पौधे थे उन्होंने 1000 जूल का खाना बनाया है, तो हिरण अगर उसे खाएगा तो क्या उसे 1000, तो क्या उसे 1000 जूल मिलेगा? नहीं, उसका सिर्फ 10% ही जूल मिलेगा। तो 1000 का अगर आप 10% निकालते हो, तो 10% अगर आप निकालते हो तो कितना हो जाएगा? ओनली 100 जूल। ध्यान देना, सिर्फ 10% ही आगे जाता है, तो हिरण को कितना मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ 10% ही मिलेगा। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, दे रखा है कि जो प्रोड्यूसर है, जैसे सन है, सन से अगर मान लो 1,00,000 जूल अगर आती है, ठीक, 1,00,000 जूल अगर आती है, तो जो प्रोड्यूसर जो घास फूस जो होते हैं वो अगर खाना बनाते हैं तो सिर्फ 10,000 जूल का ही खाना बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि 10% ही इनको मिलता है। इसको फिर हिरण वगैरह कुछ खा लेते हैं तो उसे सिर्फ 10% का, सॉरी 10,000 का 10% कितना होता है? 1000 जूल। तो नेक्स्ट लेवल में सिर्फ 1000 जूल ही जाएगा। उसके नेक्स्ट लेवल में 1000 का 10% करोगे तो 100 जूल जाएगा। उसके नेक्स्ट लेवल में और 100 का अगर 10% करोगे तो सिर्फ और सिर्फ 10 जूल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो 10% बाय द 10% लॉ क्या कहता है हमें? ये लॉ कहता है कि अगर आप जो प्रोड्यूसर लेवल से या किसी भी लेवल पे हो और जब उसके अगले लेवल पे आपको एनर्जी ट्रांसफ़र करनी है तो सिर्फ और सिर्फ 10% ही, सिर्फ और सिर्फ 10% ही एनर्जी ट्रांसफ़र होगी अगले लेवल पे। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ में। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ 20,000 जूल एनर्जी इज़ एट प्रोड्यूसर लेवल, जो बिल्कुल बॉटम पे है, जो प्रोड्यूसर लेवल पे है वहाँ पे है 20,000, 20 के यानी कि 20,000, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र टू सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल। तो ध्यान देना, 20,000 से सबसे पहले तो प्राइमरी लेवल पे जाएगा तो 10% घटेगा, फिर उस लेवल के बाद जो सेकेंडरी लेवल पे जाएगा तो फिर से 10% घटेगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे करना कैसे है। ये देखो दोस्तों, एनर्जी एट प्रोड्यूसर लेवल पे कितना था? 20,000 जूल, और बाय यूजिंग द 10% लॉ, जो लॉ क्या कहता है कि 10% ही आगे ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, अगले लेवल पे। तो अगला लेवल आया है कि एनर्जी एट प्राइमरी लेवल पे कितना आएगा? 20,000 का जब आप 10% निकालोगे तो ओनली 2,000 जूल ही आएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी हमें निकालना है सेकेंडरी लेवल का। तो सेकेंडरी लेवल पे क्या कहता है दोस्तों कि जब प्राइमरी लेवल पे 2000 जूल था तो सेकेंडरी लेवल पे अगर निकालोगे तो इसका भी 10% निकालना पड़ेगा। तो जब इसका आप 10% निकालोगे तो ये आ जाएगा हमारा 200 जूल। तो सेकेंडरी लेवल पे सिर्फ और सिर्फ 200 जूल ही ट्रांसफ़र होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ में। दे रखा है ड्रॉ फूड चेन ऑफ पॉन्ड एंड फॉरेस्ट, मतलब हमें फॉरेस्ट का भी फूड चेन बनाना है और पॉन्ड का भी फूड चेन बनाना है। तो मैं आपको बनाने से बढ़िया मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ और आप पिक्चर देख करके तुरंत समझ जाओगे कि इसे करना कैसे है। आप चाहो तो उसे आप एक फ्लो डायग्राम में आप उसे सिर्फ नाम लिख सकते हो उसका। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, पिक्चर ही दिखा देता हूँ मैं। ये देखो दोस्तों, ये क्या है? ये है हमारा पॉन्ड लेवल का, ध्यान रखना, ये है हमारा पॉन्ड जो कि तालाब वगैरह होते हैं ना उसका। ये कि सबसे नीचे होता है हमारा जैसे कि पॉन्डवीड। पॉन्डवीड को कौन खाता है? श्रिम्प। श्रिम्प को कौन खाता है? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाता है? फिश। और इसके आगे भी आप बना सकते हो, फिश को कौन खा जाता है? जैसे कि बगुला। बगुला को क्या कहते हैं? ठीक है ना, तो जो बगुला है वो बगुला इसके टॉप पे आ जाएगा, या आप फिश डाल दो इसके टॉप पे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया पॉन्ड का। और जो इसी के साथ जो इसका जो अगला जो आता है हमारा फॉरेस्ट का आप देख सकते हो दोस्तों, फॉरेस्ट का हमारा ये हो जाएगा, सन से ट्रांसफ़र होता है कहाँ पे? ग्रास में। ग्रास एनर्जी ट्रांसफ़र होगी कहाँ? डियर में, मतलब हिरण में। हिरण से हमारा ट्रांसफ़र होगा किस में?
ये शेर में, लाइन्स में। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।